चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 26 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश हो सकता है। 26 फरवरी से 23 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलेगा। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है 26 फरवरी से। बताया जा रहा है कि 23 मार्च तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा। तो विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश हो सकता है, ये बताया जा रहा है। 26 फरवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और वही झारखंड कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बिजली उपभोक्ता को सब्सिडी देने की स्वीकृति मिली है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए MOU होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच MOU होगा और राज्य सरकार 303.62 एकड़ जमीन हस्तांतरित करेगी। कैबिनेट में अनुकंपा के आधार पर नौकरी में संशोधन किया गया है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि 45 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच MOU साइन किया जाएगा। तो राज्य सरकार 303.62 एकड़ जमीन हस्तांतरित करेगी और 45 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। कैबिनेट में अनुकंपा के आधार पर नौकरी में संशोधन किया गया है। बेहद अहम ये 45 प्रस्ताव जिन पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लग चुकी है। तो कैबिनेट की बैठक हुई और बिजली उपभोक्ता को सब्सिडी देने की स्वीकृति इस कैबिनेट की बैठक में दी गई है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि 45 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए MOU साइन किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच MOU साइन किया जाएगा। 45 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर मोहर लग चुकी है और जिनमें से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी MOU साइन किया जाएगा। और संवाददाता आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ रहा और किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है? जी देखिए, झारखंड कैबिनेट का बैठक था। इसमें 45 अन्य बड़े बड़े जो चीजें हैं उन पे जो है मोहर लगी है। और सबसे खास यह है कि जो पुराने जो है कलाकार है उनको जो है पेंशन मिलेगा और रांची में जो एयरपोर्ट है उसको जो विस्तार करने के लिए MOU साइन होगा। और कई ऐसी चीजें हैं जो कैबिनेट में पास हुए हैं, जैसे SC/ST को चयन करने के लिए कट ऑफ मार्क जो है वो खत्म किए जाएंगे। इस तरह की कई ऐसे जो है MOU है या फिर कई ऐसे जो चीज है जनहित या के लोगों के लिए जो है फायदेमंद होगा। MOU साइन करने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। आकाश, कब तक बताया जा रहा है MOU साइन होगा? कब केंद्र और राज्य की बातचीत होगी? हाँ जी देखिए, एयरपोर्ट जो विस्तार आगे बढ़ाने के लिए या फिर विस्तार जो एयरपोर्ट का जो एरिया है उसको और विस्तार करने के लिए जो है पहले से ही ये किया गया था कि इसको और बड़ा किया जाए। और लेकिन यह जो जल्द ही प्रयास लगाया जा रहा है कि वह जल्द से जल्द जो है इस पर काम होगा। जी ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने संवाददाता सम्मेलन कर केंद्रीय बजट को आम आदमी से दूर बताया है। झारखंड प्रदेश राजद के वरिष्ठ नेता राधाकिशन किशोर और प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने केंद्रीय बजट पर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बजट है। आर्थिक, सामाजिक, मानव साधन पर कोई फोकस नहीं किया गया है। राजनीतिक स्वार्थ के बजट को आइडियल बजट नहीं कह सकते हैं। इसकी पूर्ति लोन माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, उसकी विपक्ष ने आलोचना की है। केंद्र सरकार ने देश भर का जो बजट पेश किया ये बिल्कुल निराशाजनक बजट है। इसमें न तो युवाओं के लिए, न किसानों के लिए और झारखंड के लिए तो समझिए कि कोई बजट ही नहीं है। ये बजट जो है जहाँ जहाँ चुनाव है
वहाँ के लिए ये बजट पेश किया गया। भारत सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट के अध्ययन के बाद झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा प्रतीत हुआ है कि केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर पर फोकस किया गया है, लेकिन आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान और मानव संसाधन को विकसित करने के दृष्टिकोण से बजट में कोई प्रावधान दिखाई नहीं पड़ता है। और वहीं निरसा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीकाकरण केंद्र बनाकर आज सुबह कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की गई है और इस मौके पर मुख्य रूप से पहुंची निरसा विधायक अपर्णा टीकाकरण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार समेत निरसा के सीओ MN मंसूरी और स्वास्थ्य प्रभारी गौतम रंजन और तमाम स्वास्थ्य कर्मी उद्घाटन के दौरान शामिल रहे। आपको बता दें कि गौतम कुमार ने सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाया और सभी को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देवघर के कृषि बाजार समिति में अनुमंडल पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान गड़बड़ियां काफी पाई गई हैं और जिसको लेकर गड़बड़ी करने वाली 50 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और 1 महीने का समय दिया गया। दुकान को खाली करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बाजार समिति के दुकानों में कृषि संबंधित वस्तु को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कई दुकानों में टायर बेचने या बाकी वस्तु बेचने खरीदने का काम किया जा रहा था और जिसके नाम पर दुकान को अलॉटमेंट दे दिया गया था, वो किसी और को किराए पर दुकान को उन्होंने दे दिया और इसीलिए अनुमंडल पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। कई वहां पर गड़बड़ियां पाई गई, जिसको लेकर बताया गया कि 50 दुकानों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। जमशेदपुर फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ फीफा के लिए महिला अंडर 17 की भारतीय टीम जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करेगी और इसके लिए बहुत जल्द JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंप लगाया जाएगा। बता दें कि देश के तमाम स्थानों से आने वाले खिलाड़ियों को कहां रहना है, कैसी व्यवस्था है, इसका निरीक्षण करने के लिए पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के सचिव पूजा सिंघल जमशेदपुर पहुंची, जहां उन्होंने JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और साथ ही मैदान में भी देखा कि जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे और वहां कैसी व्यवस्था है। साथ ही खिलाड़ियों को हराने के लिए कैनेलाइट, तो बता दें कि खिलाड़ियों को ठहराने के लिए कैनेलाइट होटल का विजिट भी किया गया। चलिए अब रुक कर लेते हैं रांची से खबर का, जहां मेदांता कर्मचारी की संदेहास्पद मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद उसकी मौत हुई है, लेकिन बता दें आपको कि मेदांता अस्पताल रांची के हाउसकीपिंग स्टाफ मन्नू पाहन की कोविड वैक्सीनेशन उसका किया गया था, टीका उसको लगाया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हुई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि उसने 1 फरवरी को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लिया था, उसको टीका लगाया गया था। मेदांता के एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में वो काम करता था। रांची के और मांझी प्रखंड के कोयलारी गांव का रहने वाला था शख्स और फिलहाल उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिम्स शव को लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। क्या चला रहे हैं?